प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। क्योंकि आज हम बीएसटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप सबको पता है राजस्थान जीके के से दोस्तों आपके 50 प्रश्न आएंगे एग्जाम में। वो किस लेवल के आएंगे, किस टाइप के आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान जीके के बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। तो क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का दिल खोल के स्वागत है। क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन कीजिए। राजस्थान जीके का पूरा आपका डर खत्म हो जाएगा और राजस्थान जीके में 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन सही होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। बट आपको हमारे साथ डेली जुड़ना पड़ेगा और क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने है, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है। राजस्थान का देखो बात करें, पहला ही सवाल आपके सामने है, 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है। यहां पर आपको बताना है साथियों कि राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर कहां पर है। वैसे तो आपको पता है राजस्थान में बहुत सारे मंदिर है दोस्तों, बट इस तरीके से उनका नाम रखा जाता है कि वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो कमेंट करना है कि राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर है, पिलानी में, नागदा में, भीनमाल में या झालरापाटन में। तो राजस्थान में 7 सहेलियों का मंदिर दोस्तों है वो झालरापाटन झालावाड़ में है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। वही अगर आपसे पूछे राजस्थान में सास बहू का मंदिर, तो सास बहू का मंदिर नागदा में है और 7 सहेलियों का मंदिर अगर आपसे पूछे तो झालरापाटन कर देना। दूसरा सवाल आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहां पर है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है अलवर, भरतपुर, पुष्कर या नाथद्वारा। तो बिल्कुल दोस्तों राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है पुष्कर अजमेर में। कहां पर दोस्तों, पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत ढंग से पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनहरी कोटी कहां पर अवस्थित है। कमेंट करेंगे राजस्थान में सुनहरी कोटी टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या जैसलमेर में। तो सुनहरी कोटी एक दोस्तों पर्यटन स्थल है जो कि कहां पर है, टोंक में है। अगला प्रश्न आपके सामने, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर अगर आपसे पूछे दोस्तों तो वो राजस्थान के तलवाड़ा बांसवाड़ा में साथियों क्या बना हुआ है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है दोस्तों। तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था, बच्चे को बताएं। तेजा जी के गाने दोस्तों इंटरनेट बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको कमेंट करना है कि तेजा जी का जन्म स्थल कोल्लू, ददरेवा, आसीद या खरनाल। कमेंट करेंगे साथियों। कोल्लू में पाबू जी का जन्म हुआ था, ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ था और आसीद में देवनारायण जी का जन्म हुआ था और खरनाल में दोस्तों तेजा जी का जन्म हुआ था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, बिल्कुल तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों, खरनाल नागौर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता भी माना जाता है। राजस्थान में ऊंटों के देवता कौन है वो आपको बताना है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या भूमिया जी। देखिए मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है दोस्तों पाबू जी महाराज को, और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, बिल्कुल ये जब भी ऊंट बीमार होता है ना, राजस्थान में ऊंट की रुग्णता को दूर करने के लिए पाबू जी की पूजा की जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल कौन सा है, नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद या किशनगढ़। देखिए संत संप्रदाय भी इंपॉर्टेंट है, तो वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल दोस्तों है नाथद्वारा। जो भी नाथद्वारा कमेंट कर रहा है यहाँ पर, नाथद्वारा बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में ऊंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। कमेंट करेंगे राजस्थान में ऊंदरिया पंथ का संबंध किससे है, भीलों से, मीणा, सहरिया, गरासिया। तो राजस्थान में ऊंदरिया पंथ है वो दोस्तों भीलों में प्रचलित है। किसमें है, भीलों में प्रचलित है। ऑप्शन ए आपका राइट है। और भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? देखिए ख्वाजा मुईनुद्दीन का संबंध है वो चिश्ती से है, तभी तो इनका नाम बनता है ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है तो वो भी आपको यहाँ पर सही करके जाना है। अगला बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है तो अंत किससे होता है? देखिए आप सबको ध्यान रखना है दोस्तों कि राजस्थान में त्यौहार जो स्टार्ट होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं दोस्तों? श्रावणी तीज से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों त्यौहार खत्म होते तो वो किस पे होते हैं? गणगौर पे। ठीक है ना, गणगौर है, इस पे आकर दोस्तों सारे त्यौहार खत्म हो जाते हैं और श्रावणी तीज से स्टार्ट होते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए कमेंट करेंगे राजस्थान में गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और कमेंट करेंगे गुलाबी गणगौर है वो कहाँ पर मनाई जाती है। तो बिल्कुल राजस्थान में जो गुलाबी गणगौर है वो अपने नाथ द्वारा की, कहाँ के दोस्तों? नाथ द्वारा की गुलाबी गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासें वो और भी मिलती रहे। अगला सवाल दोस्तों है मल्लिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है, कमेंट करेंगे राजस्थान में मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरता है वो आपको बताना है। परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में या सवाई माधोपुर में? मल्लिनाथ जी का पशु मेला अगर आपसे पूछे दोस्तों तो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला भरता है वो अपने भरता है बिल्कुल तिलवाड़ा में। और ये तिलवाड़ा कहाँ पर है? ये तिलवाड़ा है बालोतरा के अंतर्गत, लूणी नदी के किनारे दोस्तों क्या भरता है? बालोतरा में मल्लिनाथ जी का पशु मेला भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है कि आगे बढ़ने से पहले देखिए जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहा है उनको बस एक ही टारगेट है कि मेरे को तो इस बार क्या करना है BSTC में नंबर ला के ही रहना है और अच्छे नंबर लाने करके पास कॉलेज चाहिए दोस्तों। तो BSTC का नए सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, मार्केट से आपको बुक लानी नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी बुकों का संग्रहण एक ही कोर्स में आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, और कंप्लीट कोर्स इससे बाहर कुछ नहीं, वीडियो लेक्चर आएंगे दोस्तों, सर आएगा वो फेस टू फेस आपको पढ़ाएंगे, साथ में नोट्स लिखवाएंगे, PDF देंगे, टेस्ट लेंगे आपका बढ़िया तरीके से। घर बैठे आप दोस्तों क्या है कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मात्र 699 में आपको तैयारी करवाई जा रही है। सभी विषयों का समावेश है, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ाएंगे। प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट लिया जाता है और पुराने 16 साल के पेपर दोस्तों जो भी BSTC के हुए हैं वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कोर्स ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से तैयारी करो, पहली बार में नंबर आ जाएगा। ऐसे ही टाइम वेस्ट करने से कोई दोस्तों जो है वो फायदा नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स दोस्तों मात्र 699 में आपको मिल रहा है, डाउनलोड RP स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करना है, कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी इनमें से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? पुष्कर का मेला, बाणगंगा मेला, बेणेश्वर मेला, सुरसुरा मेला। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है दोस्तों? तो वो है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला दोस्तों डूंगरपुर में भरता है। कहाँ पर भरता है? डूंगरपुर में भरता है। तो बिल्कुल C ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल वीर तेजाजी का पशु मेला कहाँ भरता है? देखिए अगर बात करें तेजाजी के पशु मेले के बारे में दोस्तों तो ये भरता है परबतसर नागौर में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं वो नागौर में ही भरते हैं। अगला सवाल बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। जो बिश्नोई जाति होती है दोस्तों वो किस वृक्ष की पूजा करती है? नीम, रोइडा, छमी या बबूल? तो देखो छमी या खेजड़ी एक ही बात है। ठीक है, छमी है वो क्या है दोस्तों? खेजड़ी का ही नाम है। तो C ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिश्नोई जाति दोस्तों है वो क्या करती है? 29 नियम का पालन करती है। हिरण वगैरह इनको बचाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है और ये खेजड़ी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, C सही है। अगला सवाल नाथद्वारा में मंदिर स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति को कहाँ से लाया गया है? नाथद्वारा में दोस्तों नाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इनमें जो मूर्ति दोस्तों है वो कहाँ से लाई गई है? तो इसको वृंदावन से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? वृंदावन से। सूफी संत हिमुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? कमेंट करेंगे। सूफी संत हिमुद्दीन का संबंध है तो वो है दोस्तों इनका संबंध नागौर से। ठीक है, लोहद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। ठीक है, लोहद्रवा दोस्तों है वो किसके लिए? जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन A कमेंट कर रहा है A सही है।
अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया? देखिए अष्टछाप कवि मंडली का गठन दोस्तों किया था, वो किया था विठल नाथ ने। किसने किया दोस्तों? विठल नाथ ने अष्टछाप कवि मंडली बनाई थी। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, न तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे और नए सरल आएंगे। प्रश्नों का लेवल यही रहेगा। अगला है निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? खेतड़ी दोस्तों कौन आए थे? तो खेतड़ी आए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना की दोस्तों अगर बात करें तो इनका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बिल्कुल धुआं कला जो दोस्तों है वो टोंक में है, तो यहीं पे इनका दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? यहाँ पर आप कमेंट करेंगे इनमें से कौन सी नदी दोस्तों है वो सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। सांबर झील में दोस्तों अपना जल कौन नहीं गिराती है वो आपको बताना है, तो वो है कांतली। कांतली ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? राजस्थान में दोस्तों जो काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी भाग में राजस्थान में काली मिट्टी है वो दोस्तों पाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? मतलब इनमें से बताना किस गाय के नस्ल को साथियों अजमेरा भी कहते हैं। तो गिर गाय जो होती है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे अजमेरा नस्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बीकानेरी नरमा व मालवी किस्म है? देखिए नरमा और मालवी दोस्तों किसकी किस्म है? तो देखिए नरमा है कपास की उत्तम किस्म। किसकी दोस्तों? बिल्कुल नरमा व मालवी है, ये कपास की एक उन्नत किस्म होती है। अगला सवाल आपके सामने, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? जवाहर सागर अभ्यारण्य दोस्तों है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य दोस्तों है वो अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल, शीतकालीन वर्षा मावठ होती है। शीतकालीन जो वर्षा होती है मावठ दोस्तों वो किससे होती है? पश्चिम विक्षोभ से होती है, दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है या दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। देखिए पहली बात तो शीतकाल की वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? मावठ कहते हैं। और मावठ किन कारणों से होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सबको कहना चाहता हूँ, जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है फिर आप कहोगे सर मेरा नंबर नहीं आया BSTC में, मेरे को पता ही नहीं चला, मैं दोबारा तैयारी करूँगा। तो एक साल बर्बाद होने से अच्छा है कि इस साल ही बढ़िया ढंग से तैयारी कर लो, आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप। अगला सवाल, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मुकुंदरवाड़ा की पहाड़ियाँ हड़ौती पठार में, बोराट के पठार में, अरावली की पहाड़ियाँ में या छप्पन के मैदानों में। देखिए मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ पर है? हाड़ौती के पठार में है। कहाँ पर है साथियों? हाड़ौती के पठार में। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो चंबल परियोजना में दोस्तों साझेदारी है वो MP की है। किसकी है? मध्य प्रदेश की है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइज एंड केमिकल उद्योग कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइज है वो अपने कोटा में है दोस्तों। कहाँ पर है? कोटा में। अगला सवाल, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को सीकरी आमंत्रित किया गया वो कौन था? कमेंट करना दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? तो फतेहपुर सीकरी दोस्तों है वो दादू दयाल को बुलाया था। किसने दोस्तों बुलाया था? अकबर ने। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? देखिए हवा महल का निर्माण कब करवाया था? 1799 में दोस्तों। किसने करवाया था दोस्तों? वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, हवा महल 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं। हवा महल का वास्तुकार है वो दोस्तों लालचंद उस्ताद है। ठीक है, अगला सवाल, मोची महाराणी की छतरी कहाँ पर है? देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोची महाराणी की छतरी है वो है अलवर में। कहाँ पर है साथियों? अलवर में। 84 खंभों की छतरी अगर आपसे पूछे कितने खंभे? 84 खंभे। तो 84 खंभों की छतरी दोस्तों है वो बूंदी में है। ठीक है ना, बूंदी को राजस्थान में बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ये बात भी आपको नोट करनी है। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? देखिए कामड़ जाति की जो महिला होती है दोस्तों वो रामदेव जी के मेले में 13 ताल नृत्य करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वही दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं वो है संत रामदेव जी।
संत रामदेव जी ने क्या किया दोस्तों, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। देखिए बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों, और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। कौन था दोस्तों, मंडन था। अगला सवाल आपके सामने, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। कमेंट करेंगे निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वो थे संत हरिदास जी। ठीक है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। कजली तीज का जो त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर है, तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा क्या है दोस्तों, 100 द्वीपों का शहर है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी दोस्तों। खेजड़ी को क्या कहते हैं, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिसिनेरिया। ठीक है, राजस्थान में किस जिले को रानी जी की बावड़ी है। बिल्कुल, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर रानी जी की बावड़ी है दोस्तों, अभी बताया था बावड़ियों का शहर बूंदी है, यहीं पे क्या बनी हुई है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, अगला सवाल, परबतसर का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। परबतसर है वो नागौर में दोस्तों है, और यहाँ पर क्या भरता है, तेजा जी का मेला भरता है। तो उत्तर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, चूरू जिले का ददरेवा गांव का संबंध है। चूरू जिले का गांव है ददरेवा गांव, और ददरेवा का संबंध किससे दोस्तों हो जाएगा, बाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी, देव नारायण जी। चूरू जिले के ददरेवा गांव का संबंध है वो किससे हो जाएगा, तो वो दोस्तों अपने किससे हो जाएगा, बिल्कुल गोगा जी से हो जाएगा, क्योंकि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है। देखिए राजस्थान में जो सीताबाड़ी का मेला भरता है साथियों, केलवाड़ा 12 में भरता है। केलवाड़ा कहाँ पर है, 12 में। इस मेले को सहरिया जाति का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजसमंद में कौन सा किला है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजसमंद में कौन सा किला है, तो राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, राजसमंद में दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का अगर आपसे शिल्पी पूछे तो मंडन दोस्तों इसका शिल्पी था। ठीक है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। राजस्थान में सोनार दुर्ग है वो जैसलमेर का किला है दोस्तों, जिसको पीले पत्थरों का दुर्ग भी माना जाता है। और जैसलमेर का किला दोस्तों है वो 2.5 शाखा के लिए, कितने शाखे हुए दोस्तों इसमें, 2.5 शाखा हुआ था, तो 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध भी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगर आपसे पूछे किस पहाड़ पर है, तो ये त्रिकुट पहाड़ पर है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, राजस्थान में मीनाकारी की सेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। मीनाकारी की सेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी की सेवा कला के लिए प्रतापगढ़ है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी दोस्तों है वो किससे कहते हैं, तो वो यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों, झीलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़े का फूल। सबको पता है दोस्तों, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अब देखिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम में बहुत जल्द क्यूज स्टार्ट होने वाली है दोस्तों। उसी के साथ जो विद्यार्थी सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन कर लें, और जो अभी क्लासें आ रही दोस्तों उन क्लासों को बड़ी गौर से आप कॉपी में नोट कर सकते हो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पीडीएफ जब मोबाइल से क्लास लेते हैं तो पीडीएफ उपलब्ध हो नहीं पाती है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लिया करो, बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन करो सुबह उठते ही। ठीक है, राजस्थान जीके की गारंटी मेरी है, साथ में शिक्षण रुचि वो दिनेश सर करवा रहे हैं लहर पाठशाला पे। और भी कोई दोस्तों अगर आपका डाउट वगैरह है तो आप कमेंट जरूर करें, बाकी रीजनिंग वगैरह बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।